नमस्कार, टीवी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। हर माँ बाप की यही आस होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, पर हर माँ बाप अपनी जेब के हिसाब से बच्चों को स्कूलों में भेज पाता है। कुछ प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं, कुछ सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। पर आज सरकारी स्कूल की एक ऐसी पोल हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप हक्के बक्के हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आएगा और आप कहेंगे, आपको शर्म आएगी कि जो इन टीचरों पर शर्म आएगी। पर एक आपको वाकया बता दूं, जो वाकया किश्तवाड़ में हुआ है, किश्तवाड़ के एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल में हुआ है। ये पूरा वाकया ये है कि जो एक शिक्षक है, एक महिला टीचर थी जो सैलरी तो लेती थी गवर्नमेंट से, बट वो स्कूल में नहीं आती थी। उसने अपनी जगह पर किसी और टीचर को रखा हुआ था जो केवल 12वीं पास था। अब यहां सवाल यह है कि जो एक टीचर को रखा जाता है, जो एक अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ, क्वालिफिकेशन के बेस पर एक टीचर को जब वहां पर अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी बड़े रूल्स होते हैं, आप तो जानते ही हैं एक सरकारी शिक्षक बनने के लिए कितनी सारी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और उसके साथ ही साथ कितने सारे टेस्ट को पास करके एक जो टीचर है वो सरकारी स्कूल तक पहुंचता है। पर उस सरकारी स्कूल की बात बता दें जो किश्तवाड़ के एक गांव में प्राइमरी स्कूल में हुआ है। वहां पर जो टीचर है जिसे अपॉइंट किया गया था, जिसका नाम नुसरत बानू बताया जा रहा है, वो खुद कितने महीनों से स्कूल में नहीं आई थी, वो बच्चों को पढ़ाती नहीं थी। उसने अपनी जगह पर किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा था जो केवल 12वीं पास था और वो बच्चों को पढ़ाता था। ठेके पर उसको रखा था, केवल उसे कुछ पैसे महीने के देती थी और घर बैठे मुफ्त में जो अपनी सैलरी थी वो लिए जा रही थी और उस टीचर को रखा गया था। आपको बताया ये जा रहा है कि कितने महीने पुराने पहले की बात ये है, कितने महीनों से वो जो टीचर है वो स्कूल में ही नहीं आई थी और जो 12वीं पास वाला टीचर है जो जिसे उसे ठेके पर रखा गया था, वो आता था, वो बच्चों को पढ़ाता था। यह घटना प्राइमरी स्कूल की है जहां पर केवल 20 बच्चे हैं और वहां भी जो टीचर है वो पढ़ाती नहीं है। और सोचिए कि इसी वजह से जो शिक्षा का स्तर है, सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो नीचे आता जा रहा है। अब यहां सवाल यह है कि हर कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है और साथ ही साथ बात करें सरकारी नौकरी की, हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है पर अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता। क्या यह भी उसका एक कारण है? पर आपको पूरी घटना के बारे में बता दूं, जब इस पे निरीक्षण हुआ, जब इस पे कंप्लेन हुई, क्योंकि बताया यह जा रहा था कि स्कूल में जो नौकरी करती है वो महिला है, पर एक पुरुष जो है वो पिछले कितने महीनों से वहां पे पढ़ा रहा था, जो ठेके पर केवल उससे कुछ पैसे लेकर महीने के उस पे पढ़ाता था। जब ये जानकारी ZDO तक पहुंची, जो जोनल ऑफिसर है, जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने उस पर निरीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई की है, उन्होंने उसे देखा है। बट सवाल ये उठता है कि बताया ये जा रहा है कि साथ ही साथ काफी सारे गांव हैं जो फार फ्लंग्स एरियाज हैं, जहां पर कितने दिन पहुंचने में भी लग जाते हैं। वहां पर ऐसी चीजें आमतौर पर होती हैं जहां पर अभी तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ है, कोई भी लोग, जितने भी अधिकारी हैं वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। यहां सवाल यह है कि क्या रेगुलर निरीक्षण जो है वो यहां नहीं होता है स्कूलों में, इसलिए सरकारी स्कूलों की जो हालत है इतनी खराब होती जा रही है। हम फार फ्लंग्स की क्या बात करें, अगर हम शहर में आ जाएं, शहर के सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है तो फार फ्लंग्स एरियाज में क्या हालत होगी वो तो आप सब लोग समझ सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्योंकि हमने आम तौर पर सरकारी स्कूलों की हालत की बात की, तो हम ये देखते हैं जो टीचर है वो ना तो टाइम पर आते हैं, ना तो उनका कोई इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसीलिए जो लोग हैं वो मजबूर हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो पढ़ाने वाले हैं, ना तो किसी का इंटरेस्ट है जो बच्चों को पढ़ाए। ऐसी एक घटना ही सामने आ गई है जो देखिए ना, टीचर जो है कितने महीनों से स्कूल में भी नहीं आई है, उसने ठेके पर किसी और टीचर को वहां रखा हुआ था। पर बात यह है कि कब सरकारी स्कूलों की हालत सुधरेगी, क्योंकि हर किसी की जेब में उतने पैसे नहीं, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं जो प्राइवेट स्कूल है वो धांधली करते हैं, वो ज्यादा पैसे लेते हैं, वो फीसें जो है वो ज्यादा लेते हैं, वो अपनी मनचाही दुकानों से कहते हैं वहीं से किताबें लें, वहीं से यूनिफॉर्म लें। पर बात अगर की जाए सरकारी स्कूलों की, जब तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा, जब तक उनके शिक्षक नहीं सुधरेंगे, तब तक कैसे एक माता पिता विश्वास कर पाएंगे सरकारी स्कूलों पे और
अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज पाएंगे। जहां मात्र 20 बच्चों की स्ट्रेंथ है, वहां पर जो टीचर है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे फार फ्लंग एरिया में ऐसे मामले आए दिन देखने को नजर आते हैं, बट अभी तक इन पे निरीक्षण नहीं है। प्रशासन अभी तक इन पे पूरी तरीके से ध्यान नहीं देता है। यह भी सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि कब प्रशासन इस पे दो टूक होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता नजर आएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा है उनका स्तर भी बढ़ता नजर आएगा। इसीलिए हम आशा करते हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं, जितने भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो इस पे संज्ञान ले और सरकारी स्कूलों में जो है रेगुलर निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि जो हमारे सरकारी स्कूलों की हालत है वो सुधर सके। आप देख रहे थे टीवी नेशन न्यूज, मैं था आपके साथ अभिषेक। देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज।